मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। 10th का पार्ट 2 है, यानी कि आज हमारे 10 लेक्चर फाइनलाइज हो गए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से जो टेस्ट की प्रिपरेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है, ख़ास तौर पे फूड डिपार्टमेंट्स की जॉब्स और एजुकेटर्स और हेडमास्टर्स की जॉब्स के हवाले से हमने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है प्रिपरेशन का, पीपीएससी की टेस्ट का और एनटीएस की टेस्ट का। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 है। और मैं सारे स्टूडेंट्स से ये बात शेयर कर दूं कि आज ये वीडियो अपलोड होने से पहले इंशाल्लाह ताला ये नोट्स आपके ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है। कल मैंने आपसे कहा था, तो ये नोट्स में थोड़ा सा मैं लेट हो गया था अरेंज करते हुए, तो आज ये सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये अपलोड होने से पहले पहले आपके सारे ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे। आपके ये सारे पीडीएफ नोट्स, सारे 10 के 10 जो हमारे पहले लेक्चर है ना, उसके सारे के नोट्स आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, 03003904 825। इस नंबर पर आपने मुझे मैसेज करना है, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट। हम आपको भी अपने स्टूडेंट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। स्टूडेंट जो हमारे होते हैं उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल फ्री होती है। मेल और फीमेल का अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है। उसमें पीडीएफ नोट्स जाते हैं, उसी में हमारा टेस्ट होता है। और टेस्ट भी जैसा कि आपको हमने बताया था कि ये हमारा अब ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, ये 10 लेक्चर्स का। ठीक है। तो उसकी डेट्स थोड़ी सी अब फाइनलाइज, मैंने कल आपको कहा था कि हम फ्राइडे को ले रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फ्राइडे को उनका इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है। कोशिश तो यही है कि हम फ्राइडे को ही लें, लेकिन अगर कोई इसको थोड़ा सा हमने कोई अल्टरनेट डे करना पड़ा तो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे जो शेयर करनी है चीज़ वो है जी नरेशन। नरेशन का पूरा टॉपिक मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर देना। ठीक है। नरेशन का पहले 2 मैंने टॉपिक्स किए हैं आप लोगों के साथ 9वें और 10वें के लेक्चर के पार्ट 1 में, लेकिन वो जो जब पार्ट वाइज इसको मैंने किया तो मैंने फील किया कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है। तो इस टॉपिक को आज मैंने शुरू से लेकर एंड तक एक ही लेक्चर में सारा मुकम्मल कर देना है। ठीक है। आज के लेक्चर में ये नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, इसको हम मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा आज कोई और टॉपिक नहीं होगा। ठीक है। नरेशन क्या है जी? नरेशन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूँ। ठीक है। थोड़े से इसको मैं ग्राउंड बना दूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ। नरेशन में जी सबसे पहले आपने जो चीज़ें आपने नोट करनी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट पे आज हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो पहला आप मैंने जो लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 है ना, उसको आप देख लें, या 10th का पार्ट 1 देख लें, तो आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नरेशन होती क्या है। ठीक है। आज हमने इसका रूल सिर्फ बात करनी है कि हमने नरेशन में जो जो सेंटेंस उसको हमने करना किस तरह है। तो एक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने कल परसों से यही लिख रहा हूँ। तो ही सेड आई एम सिक, फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने एक फिक्रा लिख दिया। इसमें जी 2 पार्ट होते हैं नरेशन में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी फिक्रा होता है, कोई भी सेंटेंस है, उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है हमारा जी रिपोर्टिंग पार्ट। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक हो गया। और ये दूसरा हिस्सा जो होता है ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। आज मैं जल्दी जल्दी आपको कराऊंगा, सीधा सीधा सिर्फ काम करवाना है। इंशाल्लाह नरेशन आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। आज आपने लेक्चर बड़े ध्यान से गौर से सुनना है, सारा लेक्चर। ठीक है। नरेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जी ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ आपने क्या याद करनी है, ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है ना हमारा, रिपोर्टिंग पार्ट, इसमें ये जो लिखा होता है ना वर्ब, ये जो सेट है, से है, कोई भी होगा, ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये क्या होती है जी? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपने बात गौर से याद रखनी है। ठीक है जी। तो क्या मैंने पढ़ाया अभी तक? ये है कि कोई भी आपका नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कॉमे से पहले और एक होता है कॉमे के बाद। ठीक है। इस कॉमे से पहले वाले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया? ये आपको क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी। अब जो पहला हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, उस पे उसके 2 तरह, वो भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा जी? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फिक्रा, ही सेड आई एम सिक। एक मैं फिक्रा इस तरह लिखता हूँ, ही सेड टू मी आई एम सिक। अब दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ही सेड लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी। मीन के इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गायब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। किसका जी? मी है। इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक हो गया। तो रिपोर्टिंग पार्ट 2 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है,
दूसरे में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, दूसरा वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात जब आपको जल्दी जल्दी मैं रूल से समझा लूँ, फिर मैं आपको आप एग्जाम्पल से करवाता हूँ, तो आपको नरेशन आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है ना, इसकी दो और टाइप भी होती हैं। वो क्या है जी, एक होता है ही सेज या दे से, इस तरह। आपको पता है कि अगर वो सिंगुलर होता है, एक बंदा हो तो सेज आ जाता है, ज़्यादा हो तो वो से कह देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, और एक जो इस तरह हो सकता है, ही सेड या दे सेड फॉर एग्जाम्पल। क्या मतलब है कि ये जो पहला है ना, इसमें जो वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, और दूसरी टाइप में क्या है, वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म आ जाती है। क्या मतलब है, ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है ना, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है ये पास्ट में है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग पार्ट के आपने चार हिस्से पढ़ लिए। ये आपने आप साथ साथ ये बातें याद करनी है, ये समझें कि मैथमेटिकल आपने वे में जो इसको लॉजिक के साथ समझ रहे हैं। कौन सा जी, रिपोर्टिंग पार्ट। आपने अभी तक रिपोर्टिंग पार्ट पढ़ा है, कौन सा जी, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस में हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट है, और पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, ये चार किस्म की बातें आपने याद करनी है, यही बातें मैंने आगे जाके ये सारी यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये चीज़ें सारे सारे आपने याद रखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारा चीज़ होती जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और रूल मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग पार्ट, ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है हमारा, ही से आई एम सिक, मैं पूरा आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो आपने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज कर देना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो फिर आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों फिक्र आपको करवा देता हूँ। ही सेड टू मी आई एम सिक। ठीक है जी, क्या मतलब, इसमें देखें, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ही से, उसने कहा, किसको कहा, गायब है, किसको कह रहा है, ऑब्जेक्ट गायब है। ठीक है, इसमें आपने से को चेंज नहीं करना, ही सेज आएगा, सॉरी ये सिंगुलर है, ही सेज। ठीक है, और ये जो कोमा है ना, कोमे को हटा के आपने लगा देना होता है डैट। ये हर फिक्रे में आपने ऐसे ही करना है। ये जो फिक्र है आपका, ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट मौजूद है, मी, तो फिर आप सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड, ये टू काट देंगे, मी और कोमा काट के आप क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। तो ये दो बातें आपने याद कर ली। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अगर सेड है तो टोल्ड कर देंगे, अगर से है तो टेल कर देंगे या टेल्स कर देंगे। ठीक होगी बात, समझ आ गई है बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्टिंग पार्ट है, ये दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ, ही सेज आई एम सिक। एक फिक्र है, ही सेड आई एम सिक। ये जो है ना, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, पहली फॉर्म है, और इसमें दूसरी फॉर्म है, सेड है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में हो, तो आप ये जो आगे रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। कैसे करना है वो आपको बात बताते हैं, सिर्फ अब ये आपने मोटे मोटे ट्रिक्स समझने हैं। ये अगर रिपोर्टिंग पार्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये दूसरी फॉर्म है, सेड है, यानी कि पास्ट टेंस है, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। ये दो बातें आपने याद कर लेनी है। ठीक हो गया, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, थोड़ा सा ऑरली सुन लें। रिपोर्टिंग पार्ट दो तरह के हैं, एक वो रिपोर्टिंग पार्ट जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, और दूसरा वो रिपोर्टिंग पार्ट जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है,
तो फिर आप जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज है, सेड है, उसको आप चेंज कर देंगे। से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो सेज को सेज ही रहने देंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, अगर रिपोर्टिंग पार्ट में टेंस यूज हो रहा है प्रेजेंट, पहली फॉर्म यूज हो रही है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं छेड़ेंगे, उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अगर पीछे जो रिपोर्टिंग पार्ट है पहला हिस्सा है उसमें ये पास्ट टेंस यूज हो रहा है, सेड आ रहा है, कोई दूसरी या तीसरी फॉर्म आ रही है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसके टेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे। कैसे छेड़छाड़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिल्कुल आराम से अब आपको बिल्कुल हलवे की तरह समझ आ जाएगी अगर आप इसको समझ लेंगे। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, चेंजिंग द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आपने किस तरह चेंज करना है, रियलाइज द लॉजिक। पहले सबसे आपने लॉजिक देखनी है कि इस फिक्रे में लॉजिक क्या क्या यूज हो रही हैं। चेक वेदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रिपोर्टिंग पार्ट और नॉट। वही बात, सबसे पहले आपने चेक करना है क्या रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ही सेड आई लिव इन गुजरांवाला, इसमें देखें रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है नहीं है। इसमें देखें ही सेड टू मी आई लिव इन गुजरांवाला। ठीक है, ही सेड टू मी आई लिव इन गुजरांवाला। अब टू मी आ गया ना, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, समझ आ गई है कि कौन से फिक्रे में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है कि उसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। दूसरा देखें, चेक टेंस इन रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में टेंस आपने चेक करना। ये ही सेड आई लिव इन गुजरांवाला, इसमें कौन सा है, रिपोर्टिंग पार्ट की बात हो रही है पहले हिस्से की, इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है ना, दूसरी फॉर्म है। ही सेज आई लिव इन गुजरांवाला। अब इसमें देखें क्या है, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, ये आपने इसको साथ साथ सेपरेट सेपरेट करते जाना है। नेक्स्ट देखें जी, एड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग पार्ट। जो रिपोर्टिंग पार्ट है ना पहला हिस्सा, उसमें जो सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है इसमें, ही सेड, तो ही, इसमें ही यूज हुआ है। नीचे क्या देखा जी, माई मोम सेज। अब इसमें क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है, माई मोम। तो मोम क्या है, मोम एक फीमेल होती है, फीमेल के लिए शी यूज होता है। ठीक, तो आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी करेंगे। प्रोनाउन कहाँ पे यूज करना है आगे बात आ रही है। ठीक है, आपने बस इसको समझते जाना है आज। आगे नेक्स्ट जी, ही सेड। ही सेड रिपोर्टिंग पार्ट है, इसमें क्या सब्जेक्ट है, ही। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करने वाला बंदा होता है। ठीक, इसमें कौन कह रहा है, ही सेड किसने कहा था, ही ने। तो ही एक मर्द है ना, तो मर्द का प्रोनाउन भी ही होता है। अली सेड, अब देखें अली भी एक मर्द है और मर्द के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही। तैबा सेड, तैबा एक फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज होता है, शी यूज होता है। ठीक है, तो आपने अपने रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट देखना है, स्टार्ट कहाँ से वो हो रहा है फिक्रा। ठीक है, उसमें कौन बंदा काम कर रहा है, उसके मुताबिक उसका आपने प्रोनाउन यूज करना है। प्रोनाउन आपको पता है कुछ भी नाउन के जगह पे जो यूज होता है, ज़्यादा के लिए दे यूज होता है। ठीक है, और मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट जी, रिप्लेस कोमा बाय डैट। कोमा जो है ना उसको आपने ख़त्म करके डैट लगाना है, हर सेंटेंस में एक ही रूल है। नेक्स्ट जी, चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच केयरफुली एज फॉलो। यहाँ पे बात आपने समझ लेनी है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पे ले जाऊँ वाइट बोर्ड पे। ठीक है जी, ये देखें, अब अब रिपोर्टेड स्पीच का आपने टेंस करना है चेंज। ये अब जब मैं टेंस चेंज की बात कर रहा हूँ, आपके ज़हन में फौरी आ जाना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग पार्ट है ना हमारा, रिपोर्टिंग पार्ट, उसमें सेड आया होगा, कोई दूसरी या तीसरी फॉर्म, ये मीन कि उसमें पास्ट टेंस आया होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। से या सेज हुआ तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे टेंस को। अगर बिल फर्ज सेड आ जाता है, ठीक है, उसमें दूसरी फॉर्म आ जाती है, तो फिर आपने ये यानी कि पास्ट आ जाता है, आपने टेंस चेंज करना है। कैसे टेंस चेंज करना है जी, टेंस आपने चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में ही सेड आई एम सिक। ठीक है जी, आपने क्या देखना है, इस रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखना है टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। टेंस आपको आते होंगे सबको, ठीक है, बिल्कुल ये बच्चों वाली बात है। ठीक है, अब अगर इसमें प्रेजेंट लगा रहा है इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसको आप कर देंगे पास्ट इंडेफिनेट। क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनेट। अगर है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको आप कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस।
अगर है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, इसको आप कर देंगे पास्ट परफेक्ट। अगर है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको आप कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कौन सी बात है जी याद करने वाली? कोई रट्टा किसी किस्म का कोई मसला है? बिल्कुल बच्चों वाली बात है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर आपको टेंस नहीं आते, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये वो सारा आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर भी कोई परेशानी नहीं है, आपकी नरेशन फिर भी क्लियर हो जाएगी। बस लेक्चर आपने सारा सुनना है। ये आपको नहीं भी आता तो फिर भी कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल हलवे की तरह आसान ट्रिक में आपको समझा दूंगा। अभी तक का मुझे अब आपने बताना है समझ आ रही है कि नहीं। जहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये समझ आई है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि नहीं, ठीक है। अब आप टेंस चेंज करने लगे हैं जी रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। अगर पास्ट में तो अगर जी प्रेजेंट की तो बात हो गई। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, प्रेजेंट डेफिनेट में है तो पास्ट डेफिनेट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में है, तो आप इसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में, ठीक। आपको पता है ना, एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार टेंस होते हैं ना, चार इनकी हालतें होती हैं। तो अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, पहले को तीसरे में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है तो आप इसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में। एक स्टेप छोड़ के आगे एक स्टेप एडवांस आपने पास्ट को जाके चेंज कर देना है, ठीक होगी बात। अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट को एज इट इज़ रहने देना है, उसको आपने छेड़ना ही नहीं है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उसमें अब वो आपको मैं लेके चलता हूँ उधर लेक्चर की तरफ। वो बिल्कुल मैंने आसान लिखा हुआ है, आपको अब समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये बातें अगर आप याद कर रहे हैं साथ साथ तो आपको नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो हलवे की तरह लगेंगे, 1 मिनट में आप कर लेंगे। अगर ये बातें याद नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं होगा। नेक्स्ट जी, चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच केयरफुली एज फॉलो। प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टू किस में चेंज करना है? पास्ट डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि जिस तरतीब से ये है उसी तरतीब से आपने आगे भी इसको चेंज कर देना है। नेक्स्ट जी, पास्ट इंडेफिनेट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। और उसके बाद आ गया जी फ्यूचर की बात, विल शेल की। तो विल को आप वुड लगा देंगे, जहाँ पे विल यूज़ होगा वहाँ पे आप वुड लगा देंगे। शेल की जगह आप शुड लगा देंगे, कैन की जगह कुड लगा देंगे। कुड की जगह कुड ही रहेगा, कुड को चेंज नहीं करेंगे। शुड की जगह शुड ही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। हेयर की जगह देर लगा देंगे, नो की जगह देन लगा देंगे, दिस की जगह डैट लगा देंगे, दीज की जगह पे दोस्त लगा देंगे, टुडे की जगह पे डैट डे लगा देंगे, यस्टरडे की जगह पे प्रीवियस डे लगा देंगे, टुमारो की जगह नेक्स्ट डे लगा देंगे, मे की जगह माइट लगा देंगे, टू नाइट की जगह डैट नाइट लगा देंगे, हैज़ टू की जगह हैड टू, हैव टू की जगह भी हैड टू लगा देंगे, लास्ट नाइट की जगह प्रीवियस नाइट लगा देंगे, अगो की जगह बिफोर लगा देंगे, 10 की जगह पे 100 लगा देंगे, कम की जगह टू लगाएंगे, गो लगा देंगे, और हैंड्स की जगह पे दैंड्स लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखें जी क्या मतलब है ये चेंज सारी आपने, फिर खुलासा मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। चेंज आपने करना कब है? ये सारा चेंज तब करना है अगर रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस है। फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच को देखना उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, आपने कर देनी है। फिर थोड़ा सा खुलासा समझा दूं। रिपोर्टिंग पार्ट 4 तरीके से आपने चेक करना है। पहले देखना है क्या इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में, से को टेल्स में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में अगले दूसरे हिस्से की तरफ। अगर पीछे पहले हिस्से में पास्ट टेंस है, सेड है, तो फिर अगले वाले को चेंज करेंगे। अगर पीछे सेड नहीं है, सेड है, तो फिर आप अगले वाले हिस्से को चेंज नहीं करेंगे, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सिर्फ,
आज बिल्कुल सीधे सीधे जो सेंटेंस है ना अफर्मेटिव है, जिसमें कोई जज्बात नहीं होते, वो वाले सेंटेंस मैंने आपको आज सिर्फ करवाने हैं। जो जज्बात वाले सेंटेंस है ना, खुशी वाले सेंटेंस है कि वाह जी वाह मैं कामयाब होगा, या दुख वाले हाय मैं मर गया मेरा नुकसान हो गया, या थ्रेट वाले हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस तरह के जो सेंटेंसेज है ना, या सवालिया जो आपको इंटेरोगेटिव है कि आपको क्या पसंद है, तो वो वाले फिक्रे आज हम नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज सिर्फ आपको मैंने नरेशन जो सिंपल सेंटेंसेज है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज, उसको हमने क्लियर कर देना। कल या परसों जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा नरेशन पे, तो वो जो जज्बात वाले ना सिर्फ वो आपको करवा दूंगा। जज्बात वाले जो फिक्रे वो आपको करवाने हैं मैंने इंशाल्लाह, वो 5 मिनट में लगने हैं और आपको नरेशन सारी क्लियर हो जानी है। आप देखें सबसे पहला जी, ही सेज आई एम फाइन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ही सेज टू मी आई एम फाइन। सबसे पहले आपने देखना है पहले फिक्रे में कह रहा है ही सेज आई एम फाइन। सबसे पहले देखें इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। पहले फिक्रे में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, दूसरे फिक्रे में ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो पहले में सेज को हम चेंज नहीं करेंगे, दूसरे में सेज को चेंज करके टेल्स कर देंगे। आपको लॉजिक समझ आ गई है, क्लियर हो गई है, इसको चेंज करने में मसला तो नहीं आएगा। पहले में मैंने कर दिया ही सेज, दूसरे में कर दिया मैंने ही टेल्स। पता चल गया क्यों टेल्स किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को मैंने चेंज करना है, उसका टेंस चेंज करना है। मुझे पीछे देखें, पीछे पास्ट है कि प्रेजेंट है। पीछे तो सेज है, ये तो प्रेजेंट टेंस है। मीन्स के दूसरा फिक्रा जो है उसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। दूसरा फिक्रा देखें, आई एम फाइन। आई एम फाइन इस ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसकी लॉजिक क्या है, देखिए मैंने किसी से कोई बात सुनी, वो मैं नेक्स्ट किसी को बता रहा हूँ, तो अभी अभी सुनी है, अभी अभी मैं बताने लग गया हूँ। पीछे बताने वाला जो है वो भी अभी कह रहा है ना, पीछे वाला जो फिक्र है, पीछे वाला जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो भी तो प्रेजेंट में ही है ना। अभी सुनी अभी बता रहा हूँ, तो इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है। चेंज तो तब करते हैं जब मैंने पहले कभी सुनी हो, 2-4 दिन पहले कोई बात सुनी हो, वो मैंने नरेट करनी है आगे, उसकी मैंने रवायत करनी है, तो फिर उसको मैं चेंज करूँगा। वो जी मैंने तो कल परसों या तरसों सुनी थी। अगर मैंने अभी अभी बात सुनी है तो मैं बताने वक्त भी यही कहूँगा कि मैंने ये बात सुनी है। अगर मैंने 2-4 दिन पहले बात सुनी है तो फिर मैं कहूँगा कि जी वो बात मैंने 2-4 दिन पहले सुनी थी, इसलिए फिर टेंस चेंज करना पड़ता है। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। तो ये सेज है ना, अभी अभी सुनी है, उसने अभी अभी कहा है, मैं उससे बात सुन के नेक्स्ट बता रहा हूँ, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, ये लॉजिक है, ठीक है। ही सेज, अब मैंने आपको बताया कोमा काट के आपने डैट लगा देना है। ही सेज डैट। उसके बाद मैंने आपको कहा था आपको आपने प्रोनाउन लगाना है सब्जेक्ट दे के रिपोर्टिंग पार्ट का। रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट, आप इसको मोटे से अल्फाज में ये भी ये इस तरह भी याद कर सकते हैं कि फिक्रा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ही से है ना। तो ही खुद एक प्रोनाउन है, तो इसको ही को ही रखेंगे, ही, ठीक है जी। आगे जी इज़ फाइन, इज़ फाइन, इज़ फाइन, फिर देख लें इसको मैंने चेंज नहीं किया। आई के साथ तो एम लगता है ना, तो ही के साथ एम तो नहीं लगता, ही तो ये कॉमन सेंस है ना, इसके साथ इज आएगा। इज फाइन, मैंने इसका टेंस चेंज नहीं किया, ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट ही रखा है। दूसरा फिक्रा, ही सेज टू मी आई एम फाइन, ही टेल्स मी दैट आई एम, ही इज फाइन, ही इज फाइन, ठीक है। समझ आ गई है, मैंने प्रोनाउन चेंज किया है। चेंज की समझ आ रही है कि नहीं। अब ये तो नहीं कहेगा ना ही टेल्स टू मी आई एम फाइन, उसने मुझे बताया कि और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यही कहूँगा उसने मुझे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, वो मुझे कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर कहूँ मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैंने उसी की बात अपने अल्फाज में बतानी है, अल्फाज चेंज करने हैं, ठीक है। तो ही इज़ फाइन। तीसरा देखें, अली सेड आई एम रीडिंग द बुक। इस फिक्रे को थोड़ा सा आपने सबसे पहले इसका ऑपरेशन करना है, इसको सिंथेसिस करना है। अली सेड, पहले देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, हम सेड को चेंज नहीं करेंगे, इसमें सेड को चेंज नहीं कर, मैंने यहाँ पे अली टोल्ड लिख दिया हुआ है, आपने ये गलती पकड़नी थी, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अली सेड, अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट नहीं था, अली सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं आएगा, ये आपने इस करेक्शन कर लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखें रिपोर्टिंग पार्ट किस में है, रिपोर्टिंग पार्ट किस में है, पास्ट में है ना, सेड है। मीन्स के आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, अगला हिस्सा, उसका अब टेंस चेंज होगा।
अब देखो उसमें क्या है, आई एम रीडिंग द बुक, ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में है ना, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है। तो एम को आप वाज में चेंज कर दें, एम को वाज में, आप प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। एम को आपने वाज में चेंज कर देना है, इज एम आर को वाज वार में चेंज कर देना करना है, हैज हैव को हैड में चेंज कर देना है। बस यही बात है, दो चीज बातें याद कर लें, टेंस भी सारे छोड़ दें, इज एम आर को वाज वार में चेंज कर दें, हैज हैव को हैड में चेंज कर दें, एच ए डी हैड में, बस बाकी छोड़ दें, टेंस भी छोड़ दें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अली सेड आई एम रीडिंग द बुक, सबसे पहले बात यह है कि मैंने इसका सेड का सेड रखना था, कोमा लगा काट के मैंने टोल्ड लिख दिया, अली टोल्ड डैड। अब अली है ना, अली को दे के आपने प्रोनाउन लगाना है आगे, अली को दे के, अली क्या है कि मर्द है ना, मर्द के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ही। आगे जी वाज रीडिंग द बुक, ही वाज रीडिंग द बुक, ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट जी, आलिया सेड टू मी आई कैन रन फास्टर देन आयशा। सबसे पहले देखें, फिर वही प्रेशन, आपने सेम प्रेशन हर एक पे आपने दो चार चीज़ें याद करनी है। देखें ऑब्जेक्ट है क्या है, मी, आई आलिया सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट है, मीन सेड टू कम टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक हो गया, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, आलिया टोल्ड मी, आलिया टोल्ड मी, टू हमने खत्म कर देना होता है, आगे कोमे को काट कर डैड लगा देंगे, आलिया टोल्ड मी डैड। आगे देखें, आई कैन रन, आई कैन को नहीं छोड़, अपने देखना, आपने देखना है पीछे सब्जेक्ट क्या है, आलिया है ना, तो आलिया के एक औरत है ना, एक फीमेल है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं ना, तो शी से शुरू करेंगे, आलिया टोल्ड मी डैट शी। अब कैन है, कैन को मैंने आप ऊपर आपको बता दिया है, क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, ये कैन को आपने किस में चेंज कर देना, कुड में, कैन को कुड में चेंज कर देना। लो जी, आलिया टोल्ड मी डैट शी कुड, आगे रन फास्ट देन ऐशा, बिल्कुल सेम वही लिखते हैं। अब मुझे बताएं कैन को कुड में मैंने चेंज क्यों किया, क्यों भाई, पीछे देखें सेड आया हुआ है, ये पास्ट में है, तो ये तो दो चीज़ें हमने चेक करनी होती है कि क्या उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्या वो पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, मीन्स के पहली फॉर्म है कि दूसरी फॉर्म है, से है कि सेड है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा देखें, साइमन सेड टू हर मदर आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। सबसे पहले देखें, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या है जी, मदर है, मदर ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि अब सेड को टोल्ड में बदलेंगे, साइमन टोल्ड हर मदर, कोमा लगा को काट के डैड लगाएंगे, शी, साइमा है ना, साइमा है, साइमा देखें ये फीमेल है, उसके लिए शी लगेगा, वो आगे छोड़ते हैं, आई एम कुछ भी है, आपने साइमा को देखना, शी लगेगा। आगे जी, एम को मैंने कहा क्या, आवाज में चेंज कर दें, क्यों चेंज कर दें, पीछे सेट आया है, नहीं समझ आई, पीछे सेट आया है ना, रिपोर्टिंग पार्ट को देखें सेट आ गया, हमने चेंज करना ही करना है, दो ही तो बातें भाई याद करनी है। एक बात आपने याद करनी है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट सेट ही रहेगा, से को टेल में बदलेंगे, से ही रहेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर से है तो आगे वाला हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, अगर पीछे सेड है तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो एम को किस में चेंज कर दिया, बाद में, बाकी सारा फिक्रा बिल्कुल सेम, टुमारो की जगह वो मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है ना कुछ खास, ये आपने याद करना, टुमारो की जगह नेक्स्ट डे आता है, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया जी, बिल्कुल आसान है जी। साइमा टोल्ड हर मदर डैड शी वाज लीविंग फॉर न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। क्लियर है, समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये मुझे आपने बताना है कि ये बिल्कुल आसान चीज़ें। और भाई इसमें क्या आप इतनी को रॉकेट साइंस आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी रॉकेट साइंस है, दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट देखना है और आपने रिपोर्टिंग पार्ट में देखना है कि सेट है कैसे है, बस सेम, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड आई वर्क इन आ फैक्ट्री। सबसे पहले देखें, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, सेड को सेड छोड़ें, इसको चेंज ही नहीं करना। नेक्स्ट, कोमल काट के डैट लगाया, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, इसको चेंज करना है कि नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, पीछे वाला फिक्रा फैसला करेगा, उसमें सेड आ गया, करेंगे इसको चेंज। अजी, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो वर्क है ना, तो वर्क को वर्कड कर दें, वर्कड कर दें, इज एम आर तो कुछ यूज़ हुआ ही नहीं, वाज वार तो लगेगा ही नहीं, तो मैंने क्या कहा है, ये सिंपल सेंटेंस था, प्रेजेंट में उसको हमने पास्ट में कर दिया। तो प्रेजेंट को पास्ट में करने का एक ही तरीका होता है, पहली फॉर्म को दूसरी फॉर्म में लगा दें, ठीक। शी वर्कड इन अ फैक्ट्री, बिल्कुल सेम है, सीधा सीधा काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। नेक्स्ट, साकिब सेड ही कुड नॉट मीट माई फ्रेंड, ही कुड नॉट मीट माई फ्रेंड, ठीक है जी। क्या जी, साकिब सेड, नहीं आया ऑब्जेक्ट, सेड को सेड रहने दें,
पीछे सेड आ गया, से तो नहीं आया, आगे चेंज करेंगे। ही कुड, कुड को मैंने क्या कहा था, कुड को कुड ही रखना है। ये देखें, ये मैंने बताया हुआ है, कुड टू कुड, कुड को चेंज ही नहीं करना। कुड ऑलरेडी अगर कैन होता तो हमने कुड कर देना था, अब कुड है तो कुड को कुड ही रखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, हलवे की तरह आसान चीज़ें चल रही हैं इसमें, क्या कौन सी मुश्किल चीज़ है। कुड को कुड ही रखना, बिल्कुल सीधा उसको पकड़ के अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। नेक्स्ट जी, शी सेड आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, ये आप मुझे करके दिखाएंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है जी, दे सेड टू मी वी आर बिजी टुडे, बिल्कुल आसान चीज़ है भाई, मैं तो इसको दोबारा दोबारा आपको बता बता के मुझे खुद हेजिटेशन हो रही है कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे देखे ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, सेड को टोल्ड में बदल दो, क्लियर। पीछे क्या आया, सेड आ गया, अब आगे हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट को पास्ट में चले देंगे, बस इतनी सी बात है। दे टोल्ड मी डैट दे आर बिजी डैट डे, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये आपने मुझे बताना है। ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने सही किया कि गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट डे, द बॉय सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, ये भी आपकी असाइनमेंट है। 3 असाइनमेंट्स आज आपकी हैं, ये आपने मुझे करके दिखानी है, अभी करके देंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी नरेशन मेरे ख्याल के मुताबिक तो समझ आ गई होगी आपको, कोई इसमें चीज़ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट चेक करना है और रिपोर्टिंग पार्ट चेक करना है, और उसमें काम क्या है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ना, आपको जो जज्बात वाले फ़िक्रे हैं ना, खुशी वाले हैं, गमी वाले हैं, थ्रेट वाले हैं, सवालिया हैं, ठीक है ना, वो आपको कल करवाऊंगा 2 4 10 मिनट में, वो भी इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। नरेशन आपकी हमेशा हमेशा के लिए क्लियर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।